हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए शुरू करते हैं 1857 की महान क्रांति। ठीक है, 1857 ईस्वी तक भारत में अंग्रेजी शासन के 100 वर्ष पूरे हो गए थे। 1857 ईस्वी तक भारत में अंग्रेजी शासन के 100 वर्ष पूरे हो चुके थे। इसी बीच अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अनेक सैनिक और असैनिक विद्रोह शुरू हुए। ज़्यादातर विद्रोह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असंतोष के कारण शुरू हुए थे। जो 1857 की मेन मकसद था क्रांति होने का, उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कारण था अशांति और असंतोष। असंतोष सबसे ज़्यादा मुख्य कारण था। अपदस्थ शासकों एवं सामंतों ने भी सैनिक विद्रोह किए, जबकि किसानों ने भू राजस्व नीति के विरोध में विद्रोह किए, जैसे कि श्वेत विद्रोह 1764, वेल्लोर विद्रोह 1806, बैरकपुर में 1824 ईस्वी में 47वीं रेजिमेंट विद्रोह, फिरोजपुर में 1942 ईस्वी में 34वें रेजिमेंट का विद्रोह, 1849 ईस्वी में 7वीं बंगाल कैलवरी और 64वीं रेजिमेंट तथा 22वीं रेजिमेंट का विद्रोह, और 1850 ईस्वी में 66वीं एनआई नेटिव इन्फेंट्री तथा 1852 ईस्वी में 38वीं एनआई का विद्रोह। ठीक है, ये सारे विद्रोह हुए थे। विद्रोह का कारण था, ज़्यादातर इतिहासकारों ने चर्बीयुक्त कारतूस को विद्रोह का प्रमुख कारण माना है, किंतु चर्बी युक्त कारतूस विद्रोह का एकमात्र कारण नहीं था, बल्कि 1857 ईस्वी के विद्रोह पिछले 100 सालों से राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक कारणों से हुआ था। जो 1857 का विद्रोह था, पिछले अगर देखा जाए जब अंग्रेज सब आए थे उस टाइम से लेकर पिछले 100 साल से राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक कारणों से हुआ था। ठीक है, ये विद्रोह। तो सबसे पहले देखते हैं राजनीतिक कारण। वेलेज़ली का सहायक संधि, डलहौजी का व्यापकगत नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, ये राजनीतिक कारण है। प्रशासनिक और सैनिक कारण, भारतीयों को प्रशासन में उच्च पद से वंचित और सेना में सुबेदार से ऊंचे पद प्रदान नहीं था, और डलहौजी द्वारा डाकघर अधिनियम 1854 द्वारा डाकघर अधिनियम जो लाया था 1854 द्वारा सैनिकों को प्रदान निःशुल्क डाक सुविधा बंद कर दी गई थी। जो सैनिकों की डाक सुविधा थी वो बंद कर दी गई थी। सामाजिक और धार्मिक कारण में क्या है, रूढ़िवादी भारतीयों द्वारा सामाजिक सुधारों का विद्रोह किया गया। रूढ़िवादी भारतीय द्वारा सामाजिक सुधारों का विद्रोह किया गया। वो भारत में ईसाई धर्म प्रचार, सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम, सभी नए रंग रूटों में समुद्री पार में ब्रिटिश प्रदेशों में सेवा देना अनिवार्य किया, जबकि भारतीय समाज में समुद्री यात्रा करना धर्म विरुद्ध समझा जाता था। ठीक है, अब चलिए आर्थिक कारण देखते हैं। ब्रिटिश की आर्थिक नीतियाँ भारतीय उद्योग एवं व्यापार के विरुद्ध थी। ब्रिटिश की आर्थिक नीति थी वो भारतीय उद्योग एवं व्यापार के विरुद्ध थी, जिसमें परंपरागत हस्तशिल्प का विनाश, भू राजस्व नीति के कारण आर्थिक शोषण एवं उत्पीड़न ने असंतोष को जन्म दे दिया। ठीक है, अब तत्कालिक कारण में सबसे पहले आता है चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। नोट चलिए देखते हैं। नई राइफल एनफील्ड में कारतूसों के निर्माण वुलविच और सैनल लंदन के कारखानों में होता था, और भारत में उत्पादन एवं प्रशिक्षण स्थल अम्बाला, दमदम और सियालकोट थे। ठीक है, इसका जो जहाँ से उत्पादन होता था और प्रशिक्षण स्थान था अम्बाला, दमदम और सियालकोट थे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नामक 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री BNI के सैनिक ने बैरकपुर छावनी में गाय वाले सूअर की चर्बी मिले कारतूस को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया, और उसे गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दे दी गई। ठीक है, 29 मार्च, चलिए शुरू से आपको एक बार समझाऊं। 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नामक जो कि 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे, ने बैरकपुर छावनी में गाय एवं सूअर की चर्बी से मिले कारतूसों को मुंह से काटने से मना कर दिया था। जो गाय एवं सूअर के चर्बी से कारतूस बने हुए थे उसको मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया, तो उन्हें गिरफ्तार कर 8
1857 ईस्वी को फांसी दे दी गई। साथ ही ईश्वर पांडे को भी मंगल पांडे की मदद के आरोप में फांसी दिया गया था। जो मंगल पांडे का मदद किए थे ईश्वर पांडे, उनको भी फांसी दे दिया गया था। मंगल पांडे के जो विरोध की जो साथ दिए थे, साथी थे। 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ की पैदल टुकड़ी 20वीं नेटिव इन्फेंट्री द्वारा 1857 ईस्वी की क्रांति का आरंभ किया गया। 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ की पैदल टुकड़ी जो कि 20वीं नेटिव इन्फेंट्री द्वारा 1857 ईस्वी में क्रांति का आरंभ हुआ। विद्रोह का समय विधि में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग तथा ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामेस्टर्न थे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे वो पामेस्टर्न थे। हेनरी जॉन टेम्पल थे। कमल एवं का फूल एवं रोटी क्रांति के प्रतीक के रूप में चुना गया था। कमल के फूल जो है और रोटी क्रांति के प्रतीक के रूप में चुना गया था। विद्रोह में शामिल सर्वाधिक सिपाही अवध के थे। विरोधी जो विद्रोह हुआ था उसमें जो सबसे ज़्यादा सिपाही थे वो अवध के थे। ठीक है, इसीलिए अवध सैनिकों को पौधशाला कहा जाता था। अवध सैनिकों को पौधशाला कहा जाता था। 1857 की क्रांति में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी। जो 1857 का क्रांति हुआ उसमें ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी। 1857 की क्रांति के प्रमुख अधिकारी थे। कंपनी के अध्यक्ष मैगल्स थे। शस्त्रागार के अध्यक्ष लॉर्ड विलोवी थे। प्रमुख सेनापति जॉर्ज एनिसन था। 1857 की क्रांति के दौरान जिंद, पटियाला एवं सिंधे रियासत अंग्रेजों की सबसे बड़ी सहायक रही थी। मिर्जा गालिब एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 की क्रांति को अपने आंखों से देखा था। मिर्जा गालिब जो थे वो ऐसे एकमात्र व्यक्ति थे जिसे 1857 की क्रांति को अपने आंखों से देखा था। जिन्नत महल ने बहादुर शाह जफर के हुमायूं के मकबरे में छिपे होने की सूचना लॉर्ड कैनिंग को दी थी। जिन्नत महल थी वो बहादुर शाह जफर के हुमायूं के मकबरे में छिपे होने की सूचना लॉर्ड कैनिंग को दे दी थी। तात्या टोपे एकमात्र क्रांतिकारी थे जिसे सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई थी। तात्या टोपे जो थे वो एकमात्र ऐसे क्रांतिकारी थे जिसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई थी। कुंवर सिंह एकमात्र क्रांतिकारी थे जो कभी गिरफ्तार ही नहीं हुए थे, जो कि बिहार से बिलोंग करते थे। कैप्टन गॉर्डन एकमात्र अंग्रेज ही था जो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध लड़ रहा था। कैप्टन गॉर्डन। ब्रिटिश न्यायाधीश मेजर हैरियत ने बहादुर शाह जफर को देश निर्वासन की सज़ा सुनाई थी। ब्रिटिश न्यायाधीश मेजर हैरियत ने बहादुर शाह जफर को देश निर्वासन की सज़ा सुनाई थी। जनरल जॉन बेनेट हियर से बैरकपुर छावनी की 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के कमांडिंग ऑफिसर थे। जो जनरल जॉन बेटन हियर से थे, ये बैरकपुर छावनी के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के कमांडिंग अफसर थे। 12 मई 1857 ईस्वी को दिल्ली पर कब्जा कर बहादुर शाह द्वितीय को विद्रोह के नेता एवं भारत के बादशाह घोषित किया गया था। 12 मई 1857 ईस्वी को दिल्ली पर कब्जा कर बहादुर शाह द्वितीय को विद्रोह का नेता एवं भारत का बादशाह घोषित किया गया था। क्रांति की समयावधि में विदेशी पत्रकार अर्नाल्ड रसल भारत में उपस्थित था। क्रांति के समयावधि में विदेशी पत्रकार अर्नाल्ड रसल्स भारत में उपस्थित था। रानी लक्ष्मीबाई महल परी को भी कहा जाता था। रानी लक्ष्मीबाई को महल परी भी कहा जाता था। हजरत महल को महक परी कहा जाता था। रानी लक्ष्मीबाई को महल परी और हजरत महल को महक परी कहा जाता था। 1857 का विद्रोह के उपरांत भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा कंपनी के शासन को समाप्त कर ब्रिटिश क्राउन के अपने हाथों में ले लिया था। जो भारत का शासन था वो 1858 में ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथों में ले लिया था। ठीक है, इस विद्रोह के बाद 1857 के महान क्रांति के जो प्रमुख नेता है चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले जो केंद्र दिल्ली था, दिल्ली में विद्रोह की तिथि थी 11 से 12 मई 1857। ठीक है, और उस टाइम वहाँ के नायक थे जो वहाँ से लीड कर रहे थे बहादुर शाह जफर और इनका सैन्य नेतृत्व संभाल रहे थे बतखा। ठीक है, विद्रोह जो दबाया गया था 21 सितंबर को शुरू हुआ था 11-12 मई को और दबा दिया गया था 21 सितंबर 1857 ईस्वी को। वहाँ पे दबाने वाले जो ब्रिटिश अधिकारी थे वो निकलसन और हडसन थे। जो विद्रोह दिल्ली में दबाने वाले अधिकारी थे वो निकलसन और हडसन थे। ठीक है, और दूसरा हुआ इलाहाबाद में भी 1857 में ही हुआ। उस टाइम वहाँ से लीड कर रहे थे लियाकत अली जो लीड कर रहे थे उस 1858 में यहाँ को दबा दिया गया।
एग्जैक्ट डेट नहीं पता है। 1858 में इसको दबा दिया गया और यहाँ पे दबाने वाले अधिकारी थे कर्नल नील थे। इलाहाबाद में जो दबाए थे अधिकारी वो कर्नल नील थे। ठीक है। अब जगदीशपुर, तीसरा जगदीशपुर जो कि बिहार में पड़ता है, जून 1857 में यहाँ पे भी हुआ। यहाँ पे नेतृत्व किया था कुंवर सिंह और अमर सिंह ने और यहाँ पे 1858 ईस्वी में दबा दिया गया। और इसके जो नेता थे विलियम टेलर और विंसेंट आयर थे। विलियम टेलर और विंसेंट आयर थे। ठीक है। 1857 की क्रांति जो कि जगदीशपुर से इन्होंने ये किया था। लखनऊ में हुआ था 4 जून। लखनऊ में हुआ था 4 जून 1857 ईस्वी को। यहाँ के जो नेतृत्व किया था, लीड किया था, बेगम हजरत महल ने किया था और इसको दबाया गया मार्च 1858 में। यहाँ पे कैंपबेल थे, लखनऊ में कैंपबेल थे। झांसी में जून में शुरू हुआ, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे थे। दबाया 3 अप्रैल 1858 ईस्वी को। यहाँ पे दबाने वाला जो अंग्रेजी अधिकारी था ह्यू रोज था। बरेली में हुआ 1857 ईस्वी में, 1858 में ख़त्म हो गया। लीड किया था खान बहादुर खान ने। खान बहादुर खान ने बरेली से लीड किया था। फैज़ाबाद से लीड किया था मौलवी अहमद उल्ला। फैज़ाबाद से जो लीड किया था मौलवी अहमद उल्ला, ये भी 1858 में दबा दिया गया दोनों को। और बरेली में नेतृत्व किया था विंसेंट आयर ने, दबाया था विंसेंट आयर ने। और फैज़ाबाद में दबाया था कर्नल नील ने। फैज़ाबाद में दबाया था कर्नल नील ने। उसके बाद से कानपुर में 5 जून 1857 को हुआ। नाना साहब जिन्हें धंधुपंत कहा जाता था और तात्या टोपे जो सैन्य नेतृत्व संभाल रहे थे, कानपुर से किए थे। 6 जून 1857 ईस्वी को जिसको दबाया था कैंपबेल ने दबाया था। फतेहपुर 1857 ईस्वी को हुआ, जिसमें कि नेतृत्व किया अजीमुल्ला ने। फतेहपुर में अजीमुल्ला ने नेतृत्व किया। 1858 में दबा दिया गया और जनरल रेनाल्ड ने दबाया था। जनरल रेनाल्ड जो था उसी ने इसको दबाया था। 1857 ईस्वी की क्रांति के बारे में इतिहासकारों का मत, जो कि इतिहासकार है 1857 की क्रांति को लेकर अपना अपना मत देते हैं, किसने क्या कहा। यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ये कहा था बी.डी. सावरकर ने। बी.डी. सावरकर ने कहा था यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। दूसरा, यह पूर्व सिपाही विद्रोह था, यह कहा था सर जॉन लॉरेंस और सीले ने। सर जॉन लॉरेंस और सीले ने कहा था। यह राष्ट्रीय विद्रोह था, यह डिज़रायली ने कहा था। राष्ट्रीय विद्रोह था, डिज़रायली ने किया था। अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था, जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने कहा था। यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, ये कहा था L.E.R. रीज। ब्रह्मवर्ता और सभ्यता के बीच युद्ध था, ये T.R. होम्स ने कहा था। ब्रह्मवर्ता और सभ्यता के बीच युद्ध था, ये T.R. होम्स ने कहा था। यह राष्ट्रीय विद्रोह था, अशोक मेहता ने कहा था। यह राष्ट्रीय विद्रोह था, यह अशोक मेहता ने किया था। यह ना तो राष्ट्रीय संग्राम वो ना ही स्वतंत्र संग्राम था, R.C. मजबूदार ने कहा था। R.C. मजबूदार ने कहा था यह ना तो राष्ट्रीय संग्राम था और ना ही स्वतंत्र संग्राम था। यह केवल सैनिकों का विद्रोह था, जिसके कारण चर्बीयुक्त सैनिकों के कारतूस थे। यह कहा था P. रॉबर्टसन ने कहा था। ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं 19वीं शताब्दी के सामाजिक और धार्मिक एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण। ठीक है। 19वीं शताब्दी में पश्चिमी शिक्षा ने बंगाल में शिक्षित युवकों को ध्यान हिंदू धर्म के व्यापक बुराई एवं अन्य विश्वासों की तरफ गया। इस बुद्धिजीवी वर्ग ने आधुनिक भारत राष्ट्रवाद के उदय में अहम भूमिका निभाई। अहम भूमिका का योगदान दिया। सर विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसेप, चार्ल्स विल्किंसन, मैक्स मुलर जैसे प्राच्यवादियों ने भारत में गौरवशाली अतीत को ढूंढकर लोगों के सामने प्रस्तुत किया। ठीक है। सर विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसेप, चार्ल्स विल्किंसन और मैक्स मुलर जैसे प्राच्यवादियों ने भारत के गौरवशाली अतीत को ढूंढकर उनके सामने प्रस्तुत किया। ठीक है। सबसे पहले चलिए हम देखते हैं ब्रह्म समाज। 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन द्वारा आत्मीय सभा का गठन किया गया था। ब्रह्म समाज के अंतर्गत आत्मीय सभा का गठन किया गया था 1815 ईस्वी में, जो कि सती विरोधी संगठन थी। इसमें द्वारकानाथ ठाकुर को भी शामिल थे।
राजा राम मोहन राय ने 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज कलकत्ता में स्थापना की और 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। राजा राम मोहन ने 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना और 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। 20 अगस्त 1828 ईस्वी को राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की, जो आगे चलकर ब्रह्म समाज कहलाया। ब्रह्म समाज की स्थापना की, जो आगे चलकर ब्रह्म समाज कहा है। 20 अगस्त 1828 ईस्वी को राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की, जो आगे चलकर ब्रह्म सभा की स्थापना की, जो आगे चलकर ब्रह्म समाज कहलाया। राजा राम मोहन राय ने 1772 से लेकर 1833 ईस्वी तक, मतलब कि आधुनिक भारत के पहले समाज सुधारक थे तथा उन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का जनक या पैगंबर या आधुनिक भारत के पिता के रूप में भी जाना जाता है। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत के पहले समाज सुधारक थे, ठीक है, और उन्हें भारत के राष्ट्रवाद का उदय का जनक या पैगंबर या आधुनिक भारत के पिता के रूप में जाना जाता है। राजा राम मोहन राय वास्तव में अतीत एवं भविष्य के मध्य सेतु थे। इन्हें भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत, भारतीय भाषाई प्रेस का प्रवर्तक माना जाता है। राजा राम मोहन राय वास्तव में अतीत एवं भविष्य के मध्य सेतु थे। इन्हें भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत और भारतीय भाषाई प्रेस का प्रवर्तक माना जाता है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस द्वारा राजा राम मोहन राय को यज्ञदूत की उपाधि दी गई। सुभाष चंद्र बोस जो थे वो राजा राम मोहन को यज्ञदूत की उपाधि दिए, ठीक है। राजा राम मोहन द्वारा सती प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, जातिवाद आदि को कड़ा विरोध किया एवं विधवा विवाह, अंतर्जातीय विवाह और स्त्री शिक्षा का समर्थन किया, ठीक है। राजा राम मोहन द्वारा प्रकाशित पुस्तक एवं समाचार पत्र था तुहफात अल मुहाउद्दीन, मर्जतुल अदयान, संवाद के अहमदी, मिरातुल अखबार एवं बुद्धि दर्पण और बगदूत, ये सब था, ठीक है। ब्रह्म समाज के पहले सचिव तारकनाथ चक्रवर्ती थे। ब्रह्म समाज के जो पहले सचिव थे तारकनाथ चक्रवर्ती थे, ठीक है। विद्वानों द्वारा ब्रह्म समाज का अद्वैतवाद हिंदू संस्था कहा गया। विद्वानों द्वारा ब्रह्म समाज को अद्वैतवाद हिंदू संस्थान कहा गया। राजा राम मोहन राय को न्याय की ज्यूरी प्रथा का समर्थन किया। न्याय की जो ज्यूरी प्रथा है उसका राजा राम मोहन ने समर्थन किया, ठीक है। उसके बाद से 1830 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की। 1830 ईस्वी में मुगल बादशाह, उस टाइम अकबर द्वितीय था, उसने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की थी, ठीक है। राजा राम मोहन राय प्रथम धर्म सुधारक थे जिनकी मृत्यु यूरोप की धरती पर हुई थी। राजा राम मोहन राय प्रथम धर्म सुधारक थे जिनकी मृत्यु यूरोप की धरती पर हुई थी। ब्रिस्टल की समाधि के संबंध राजा राम मोहन राय से था और यह ब्रिटेन में स्थित है। ब्रिस्टल की समाधि का संबंध, तो ब्रिस्टल के समाधि का संबंध है वो राजा राम से संबंधित है, ठीक है। यह कि ब्रिटेन में है। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता तथा प्रभात नक्षत्र कहा जाता था। राजा राम मोहन को भारतीय पुनर्जागरण का पिता तथा प्रभात नक्षत्र कहा जाता था। राजा राम मोहन राय को पूर्व एवं पश्चिमी का संश्लेषण सेतु कहा गया। राजा राम मोहन राय को पूर्व तथा पश्चिम का संश्लेषण सेतु कहा गया था। उसके बाद से अगला समाज है प्रार्थना समाज। इसकी स्थापना और विकास ब्रह्म समाज के छत्र छाया में हुआ। प्रार्थना समाज की स्थापना और विकास जो हुआ ये ब्रह्म समाज की छत्र छाया में हुआ था, ठीक है। 1867 ईस्वी में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। इसके प्रमुख संस्थापक डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग और जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे 1842 ईस्वी में किया था और यह परमहंस सभा का ही पुनर्गठन था। जस्टिस रानाडे ने पश्चिमी भारत की सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। जस्टिस रानाडे को एम.जी. रानाडे को पश्चिमी भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। प्रार्थना या उपासना और समाज सुधार प्रार्थना के दो मुख्य अंग है। यह जाति उन्मूलन और विश्व बंधुत्व में विश्वास रखते थे। रानाडे द्वारा नृत्य, मद्यपान एवं विवाह
में होने वाली फिलकुल खर्चे के विरुद्ध शांति आंदोलन भी चलाया था। एमजी जो रनाडे थे, इनके द्वारा नृत्य, मद्यपान एवं विवाह में होने वाले फिजूल खर्ची के विरुद्ध शुद्धि आंदोलन भी चलाया था। एमजी रनाडे ने 1861 ईस्वी में विधवा विवाह संघ की स्थापना की थी। एमजी रनाडे ने 1861 में विधवा विवाह संघ की स्थापना की थी। सभी सुधारवादी आंदोलन में प्रार्थना समाज का प्रभाव सर्वाधिक था। पुनः सार्वजनिक सभा अप्रैल 1870 ईस्वी में एमजी रनाडे द्वारा पुनः सार्वजनिक सभा को स्थापित किया गया। इन्हें महाराष्ट्र के सुकरात भी कहा जाता है। एमजी रनाडे द्वारा पुनः सार्वजनिक सभा को स्थापित किया गया। इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। रनाडे के नेतृत्व में गोपाल गणेश आगरकर द्वारा डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 ईस्वी की स्थापना की गई। बाद में से इसे सोसाइटी में पुनः फर्ग्यूसन कॉलेज नाम दिया गया। ठीक है। उसके बाद से वेद समाज श्रीधरलू नायडू द्वारा 1864 ईस्वी में वेद समाज की स्थापना की गई, जो कि दक्षिण के ब्रह्म समाज के रूप में जाना जाता है। इन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया था। यंग तरुण बंगाल का आंदोलन, इसकी शुरुआत हेनरी लुई विवियन डिरोजियो ने कलकत्ता बंगाल में की थी। में की थी। प्रेस की स्वतंत्रता, ज्यूरी द्वारा न्याय, सरकारी सेवा में भारतीयकरण और शक्तियों का पृथ्वीकरण और रेवत की जमींदारी से रक्षा जैसी मांगों में सबसे पहले यंग बंगाल आंदोलन द्वारा उठाया गया था। ठीक है। डिज़रायली द्वारा एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन, बंग हित सभा एवं डिबेटिक्स क्लब की स्थापना की गई थी। यंग बंगाल आंदोलन के मुख्य पत्र बंगाल स्पेक्टर था, जिसके संपादक डिज़रायली थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा डिज़रायली को बंगाल का आधुनिक सभ्यता का गुरुदूत और हमारी जाति का पिता तथा प्रथम आधुनिक व्यक्ति कहा गया। आर्य समाज, इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में बम्बई में की एवं 1877 ईस्वी में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी के द्वारा 1875 ईस्वी में बम्बई में एवं 1877 ईस्वी में आर्य समाज की मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया। दयानंद सरस्वती द्वारा वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। दयानंद सरस्वती जी जो थे, उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। आर्य समाज द्वारा 1882 ईस्वी में गायों की रक्षा के लिए गौ रक्षरी सभा की स्थापना की। आर्य समाज ने 1882 ईस्वी में गायों की रक्षा के लिए गौ रक्षरी सभा की स्थापना की। आर्य समाज ने लड़कों हेतु 25 वर्ष तथा लड़कियों हेतु 16 वर्ष विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की। दयानंद सरस्वती को विदेशी शासक बहुत अच्छे मानते थे। स्वराज शब्द का जनक दयानंद सरस्वती को माना जाता है। जो कि बहुत VVI क्वेश्चन है। ये बार बार पूछ ही लेता है किसी ना किसी पेपर में। ठीक है। आर्य समाज मूर्ति पूजा का विरोध करता है। आर्य समाज जो है वो मूर्ति पूजा का विरोध करता है। दयानंद सरस्वती पहले से भारतीय थे, जिन्होंने कहा कि भारतवासियों के लिए श्रीमती एनी बेसेंट ने कहा था। दयानंद को 19वीं शताब्दी में उत्तरी भारत का हिंदू लूथर या मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। 19वीं सदी का उत्तरी भारत का हिंदू मार्टिन लूथर कहा जाता है। रामकृष्ण मिशन, 5 मई 1857 ईस्वी को अमेरिका से लौटकर वेलूर, कलकत्ता में स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। इसका पंजीकरण सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत मई 1909 ईस्वी को हुआ था। इसका ध्येय वाक्य आत्मनो
मोआर्थम जगत ही हिताय था। इसका जो ध्येय वाक्य है आत्मनो मोआर्थम जगत हिताय था। थियोसॉफिकल सोसाइटी थियोसॉफिकल सोसाइटी यानी ब्रहा विद्या सोसाइटी की स्थापना मैडम HP वलावत्स्की जो कि रूसी थी एवं कर्नल HS ओल्डकॉट अमेरिकी हैं के द्वारा 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में किया गया था। 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में किया गया था। 1879 ईस्वी में भारत आए। प्रारंभ में इसके सदस्यों की संख्या 16 थी। इसकी सदस्यों की संख्या जो 16 थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी के अंतर्गत का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय 1886 ईस्वी में आइडार मद्रास में खोला गया। थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय 1886 ईस्वी में आइडार महाराष्ट्र में खोला गया। यह सांख्य दर्शन एवं उपनिषद को प्रेरणा स्रोत मानते थे। यह सांख्य दर्शन और उपनिषद को प्रेरणा स्रोत मानते थे तथा विश्व बंधुत्व का समर्थन करती थी। एनी बेसेंट 1889 ईस्वी में इसकी सदस्य बनी एवं 46 वर्ष की आयु में 1893 ईस्वी में वो भारत आई। 1907 ईस्वी में स्कॉट की मृत्यु के उपरांत एनी बेसेंट अध्यक्ष बनी। 1907 में स्कॉट की मृत्यु हुई, उसके बाद से वो एनी बेसेंट इसका अध्यक्ष बने। आधुनिक भारत के सामाजिक एवं धार्मिक संगठन व आंदोलन, ठीक है। संगठन आत्मीय सभा की स्थापना हुई थी 1815 ईस्वी में। यह बंगाल में हुआ था। इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे, ठीक है। यूनिटेरियन सभा, यूनिटेरियन मिशन और ब्रह्म सभा, इन तीनों के संस्थापक है राजा राम मोहन राय। ये तीनों के जगह हुआ है बंगाल में हुआ है, ठीक है। और आत्मीय सभा 1815 ईस्वी में स्थापना हुआ है। यूटेरियन सभा का 1821 में हुआ है और ब्रह्म सभा 1828 में हुआ है। तत्वबोधिनी सभा, इसकी स्थापना हुई 1839 ईस्वी में। बंगाल में हुई। इसके संस्थापक देवेंद्र नाथ टैगोर है, ठीक है। संगत सभा, इसकी स्थापना 1860 ईस्वी में बंगाल में हुई है। इसके जो संस्थापक है केशव चंद्र सेन है। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना 1866 ईस्वी में हुई है, कलकत्ता में हुई है। इसके भी संस्थापक देवेंद्र नाथ टैगोर है, ठीक है। उसके बाद से ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, इसकी भी स्थापना 1866 ईस्वी में ही हुई है। कलकत्ता में हुई। इसके जो संस्थापक है केशव चंद्र सेन है। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन 1870 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है कलकत्ता में। इसके संस्थापक केशव चंद्र सेन है। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन का, ठीक है। साधारण ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना 1877 ईस्वी कलकत्ता में हुई है। शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन इसके संस्थापक हैं। परमहंस सभा या मंडली सभा की स्थापना 1849 ईस्वी में महाराष्ट्र में हुई है, ठीक है। इसके जो संस्थापक है दादोबा पांडुरंग इसके संस्थापक हैं, ठीक है। प्रार्थना सभा, इसकी स्थापना 1867 ईस्वी में महाराष्ट्र में हुई है। आत्मानंद पांडुरंग गोविंद रानाडे इसके संस्थापक हैं। आर्य समाज, इसकी स्थापना हुई है 1875 ईस्वी मुंबई में। इसका संस्थापक है स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज 1875, स्वामी दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन, इसकी स्थापना हुई है 1897 ईस्वी में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई 1897 ईस्वी में वेलूर, कोलकाता। इसका जो संस्थापक है स्वामी विवेकानंद है। वेदांत सोसाइटी, इसकी स्थापना हुई 1896 ईस्वी में, न्यूयॉर्क में हुई है। इसका जो संस्थापक है स्वामी विवेकानंद ही है। थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसकी स्थापना हुई है 1875 ईस्वी में, न्यूयॉर्क में हुई है। इसके जो संस्थापक है कर्नल ओल्डकॉट और मैडम ब्लावस्की हैं, ठीक है। शारदा सदन, इसकी स्थापना 1889 ईस्वी में हुई है महाराष्ट्र में। इसके जो संस्थापक है रामाबाई इसके संस्थापक है, ठीक है। इंडियन नेशन सोशल कॉन्फ्रेंस, इसकी स्थापना हुई 1887 ईस्वी में महाराष्ट्र में हुई। MG रानाडे इसके संस्थापक है। यंग बंगाल आंदोलन 1831 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है बंगाल में। हेनरी विवियन डेरोजियो इसके संस्थापक है। एकेडमिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1831 ईस्वी में हुई है बंगाल में। हेनरी विवियन डेरोजियो इसके संस्थापक है। सत्यशोधक समाज, इसकी स्थापना हुई 1873 ईस्वी महाराष्ट्र में हुई। ज्योतिबाई फुले इसके संस्थापक है, ठीक है। उसके बाद से
दीनबंधु सार्वजनिक सभा, दीनबंधु सार्वजनिक सभा इसकी स्थापना हुई 1884 ईस्वी में। इसका जो स्थान है महाराष्ट्र में हुआ है। इसके संस्थापक ज्योतिबाई फुले है, ठीक है। विंडो रीमैरिज एसोसिएशन, विधवा पुनर्विवाह समाज, विधवा पुनर्विवाह समाज इसकी स्थापना 1850 ईस्वी में महाराष्ट्र में हुई है, ज्योतिबाई फुले के द्वारा। रहनुमाई माजदयान सभा इसकी स्थापना 1851 ईस्वी में बम्बई में हुई है। नौरोजी इसके संस्थापक है दादाभाई नौरोजी और एस बंगाली और नौरोजी फरदोनाजी, ठीक है। अहरार आंदोलन इसकी स्थापना हुई है 1910 ईस्वी में। इसके संस्थापक है अलू बंदिम और हाकिम अजमल, ठीक है। देवबंद आंदोलन इसकी जो स्थापना हुई है 1867 ईस्वी में, देवबंद सहारनपुर उत्तर प्रदेश में। मोहम्मद कासिम नौतवी इसके संस्थापक है, ठीक है। अहमदिया आंदोलन ये 1889 ईस्वी में कादियान पंजाब में हुआ। ये गुलाम अहमद इसके संस्थापक है, ठीक है। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी 1905 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई, महाराष्ट्र में हुई। गोपाल कृष्ण गोखले इसके संस्थापक है। सोशल सर्विस लीग इसकी स्थापना 1911 में हुई, ठीक है। बंगाल में इसकी स्थापना हुई। NM जोशी इसका अध्यक्ष है। सेवा समिति इसकी स्थापना 1914 ईस्वी में हुई, इलाहाबाद में। सेवा समिति की स्थापना 1914 में इलाहाबाद में हुई। हृदयनाथ कुंजरू इसके संस्थापक है। साइंटिफिक सोसाइटी इसके संस्थापक 1864 ईस्वी में इसकी स्थापना अलीगढ़ में हुई। सर सैयद अहमद का इसके संस्थापक है। मानव धर्म सभा 1844 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई, पश्चिमी भारत में। मंचाराम इसके संस्थापक है, ठीक है। अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में हुई, अलीगढ़ में हुई। सर सैयद अहमद का इसके संस्थापक है। विधवा विवाह संघ इसकी स्थापना 1861 ईस्वी महाराष्ट्र में। गोविंद रानाडे इसके संस्थापक है। विधवा आश्रम संघ इसकी स्थापना 1867 ईस्वी में पूना में हुई थी। MG रानाडे और कर्वे इसके संस्थापक है। पूना सार्वजनिक सभा इसकी स्थापना 1867 ईस्वी में पूना में हुई थी। गोविंद रानाडे इसके संस्थापक है। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी इसकी स्थापना 1884 ईस्वी में पूना में हुई थी। गोविंद रानाडे और आगकरम इसके संस्थापक है। वेद समाज इसकी स्थापना 1864 ईस्वी में मद्रास में हुई थी। श्रीधर नायडू और केशव चंद्र सेन इसके संस्थापक हैं। धर्म सभा की स्थापना 1830 ईस्वी में हुई। धर्म सभा की स्थापना 1830 ईस्वी में हुई, बंगाल में हुई। राधाकांत देव इसका संस्थापक है। भारत धर्म महामंडल इसकी स्थापना 1887 ईस्वी में हरिद्वार में उत्तराखंड में हुई। इसके संस्थापक पंडित दीनदयाल शर्मा है। राजमुद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन इसकी स्थापना 1878 ईस्वी आंध्र प्रदेश में हुई। वीर सालिंगम पातलू इसके संस्थापक है। मद्रास हिंदू सामाजिक सुधार समिति 1892 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई, मद्रास में हुई। वीर साहिलगम पोतलू इसके संस्थापक है। मद्रास हिंदू समिति 1904 में इसकी स्थापना हुई, मद्रास में। एनी बेसेंट इसका संस्थापक है, ठीक है। सत्य महिमा धर्म इसके स्थापना 1860 ईस्वी में हुई और ये मुकुंद दास इसके संस्थापक है। राधा स्वामी संप्रदाय इसकी स्थापना 1861 ईस्वी में आगरा में हुई। शिवदयाल खत्री इसके संस्थापक है। स्वामी नारायण संप्रदाय इसकी स्थापना गुजरात में हुई थी, ठीक है। और संस्थापक स्वामी सहजानंद थे। देव समाज इसकी स्थापना 1877 ईस्वी में लाहौर में हुआ, ठीक है। शिव नारायण अग्निहोत्री इसके संस्थापक है। सेवा सदन सोसाइटी इसकी स्थापना 1808 ईस्वी में हुई। बेहरामजी मालाबारी और दयाराम गिंडूर इसके संस्थापक हैं। पूना सेवा सदन इसकी स्थापना 1909 ईस्वी में पूना में। रामाबाई रानाडे और GK देवधर इसके संस्थापक हैं, ठीक है। भील सेवा मंडल इसकी स्थापना 1922 ईस्वी में हुई, ठीक है। अमृतलाल विठलदास ठक्कर इसके संस्थापक हैं। यूनिवर्सल रिलीजियस सोसाइटी इसके इसकी स्थापना गुजरात में हुई। मेहताजी दुर्गाराम इसके संस्थापक थे। नामधारी आंदोलन 1875 ईस्वी में पंजाब में हुआ। राम सिंह इसके संस्थापक थे। मुहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी 1863 कलकत्ता में हुई। अब्दुल लतीफ़ इसके संस्थापक थे। स्टूडेंट लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी 1845 ईस्वी में महाराष्ट्र में इसकी स्थापना हुई। और दादाभाई नौरोजी और नौरोजी फुरदुंजगी इसके संस्थापक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है।